आइए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें इस समय के लिए जो ईश्वर ने प्रदान किया है। प्रभु खुशी प्रदान करते हैं, प्रभु आनंद प्रदान करते हैं, प्रभु हमें प्रेम से भर देते हैं, प्रभु अपनी दयालुता हम पर बरसाते हैं और हमारे हृदय में शांति प्रदान करते हैं। हम सब प्रभु के साथ जीना चाहते हैं, स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम प्रभु की कृपा से अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें प्रभु में जीने नहीं देती हैं, और वो बातें हैं हमारा अहंकार। हम एक दूसरे को जब क्षमा नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को जब हम लोग प्रेम नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को जब हम लोग समझ नहीं पाते हैं और इस संसार की भलाई के लिए हम कार्यरत नहीं रहते हैं, तो तब हम प्रभु में जीवन नहीं बिता सकते हैं। प्रभु में जीवन बिताने के लिए हमें आत्मिकता की आवश्यकता है, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। हमें पवित्र आत्मा से भरपूर होने की आवश्यकता है, और जब हम वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो तब वास्तविक रूप से हम लोग जीवित हैं और प्रभु का अनुभव पूर्ण रूप से अपने हृदय में करते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में 8 अध्याय 32 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि तुम सत्य को पहचान जाओगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सत्य क्या है? सत्य क्या है? पिलातुस ने भी यही पूछा, सत्य क्या है? सत्य यही है कि प्रभु हमारा परमेश्वर है। सत्य यही है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया है। सत्य यही है कि जब तक हम लोग पवित्र आत्मा से भर नहीं जाते हैं, तब तक हम प्रभु की कृपा से जीवन भी परिपूर्णता में नहीं व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। और राजाओं के ग्रंथ में 18 अध्याय 12 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि प्रभु के आत्मा की कोई सीमा नहीं है। आत्मा ही हमें स्वतंत्र प्रदान करता है। प्रभु का आत्मा जब हमारे हृदय में प्रवेश करता है तो हम स्वतंत्रता का जीवन बिताते हैं। और इसलिए आत्मा विशाल है, पवित्र आत्मा विशाल है, और पवित्र आत्मा की कोई भी सीमा नहीं है। इसलिए हम पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए हमेशा प्रार्थना करें कि प्रभु अपने आत्मा को हम पर भेज दे। पवित्र आत्मा स्वतंत्रता का आधार है और हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता है। तो जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो हम स्वतंत्र महसूस करते हैं और हम प्रभु के साथ अपना जीवन बिताते हैं। तो प्रभु का आत्मा हमें जीवन प्रदान करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है। कई बातें हैं जो हमें प्रभु से दूर करती हैं, जैसे हमारा घमंड है, जैसे हमारी अकड़ता है, अकड़पन है, जैसे हमारा दुराचरण है और असत्य कथनी है, असत्य करनी है। ये सब हमें प्रभु से दूर कर देते हैं। जब हम पवित्र आत्मा से भरे नहीं होते हैं, भरपूर नहीं होते हैं, तो हम इन्हीं में जीवन बिताते हैं, जो हमें स्वतंत्र नहीं करता है, लेकिन हमें इस संसार का गुलाम बना देता है। हमें इस संसार का ऐसा सेवक बना देता है कि हम इस संसार की दलदल से निकल नहीं पाते हैं। केवल आत्मा, केवल पवित्र आत्मा ही हमें इस संसार की दलदल से निकाल सकता है, क्योंकि आत्मा ही जीवन है, प्रभु यीशु ही जीवन है, परमेश्वर ही जीवन है, और वचन जो प्रभु यीशु हमें सिखाते वही जीवन है। आत्मिकता का अनुभव तभी हम कर सकते हैं जब प्रभु के वचन को अपने जीवन में हम अपनाते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में 6 अध्याय 33 वाक्य में
हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु कहते पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो और इस संसार की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया। जब हम लोग ईश्वर की खोज में रहते हैं, पवित्र आत्मा की खोज में रहते हैं, प्रभु यीशु की खोज में रहते हैं, प्रभु के वचन को अपनाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हम आत्मिक स्वतंत्रता का अपने जीवन में अनुभव करते हैं। प्रभु यीशु भी कहते संत यूहन्ना के सुसमाचार 10 अध्याय 10 वाक्य में कि मैं इसीलिए आया हूं कि आप परिपूर्णता में जीवन प्राप्त करें। जीवन प्राप्त करने का मतलब ही स्वतंत्रता प्राप्त करना है। जब हम स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, तो हम वास्तव में जीवन जीते हैं और प्रभु ही हमें जीवन दे सकते हैं और कोई हमें जीवन नहीं दे सकता है। आत्मिकता प्रभु की कृपा से हमारे जीवन में पनप सकती है। आध्यात्मिकता पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे जीवन में पनप सकती है। इसलिए हम प्रभु को नहीं छोड़ें, हम प्रभु को नहीं छोड़ें, प्रभु की कृपा से अपने जीवन में आगे बढ़ें। हम लोग संत योहन के पहले पत्र में पढ़ते हैं 2 अध्याय और 15 से 17 वाक्य में कि तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, वह सब पिता से नहीं आता है बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं वह युगानुयुग तक जीवित रहते हैं। हालेलुया। तो हम देखें हमारे लिए पिता ईश्वर की इच्छा क्या है, पिता ईश्वर की मर्जी क्या है। उस मर्जी को पूरा करे, उस इच्छा को पूरा करे और यह इच्छा, यह मर्जी हम केवल पवित्र आत्मा की भरपूरी से ही पूरी कर सकते हैं। जब हम लोग पवित्र आत्मा से वंचित हैं, पवित्र आत्मा से दूर हैं, पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है, तो हम सांसारिक जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे जो हमें स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। बहुत से लोग दुखी रहते हैं और बहुत परेशान रहते हैं और अपने जीवन को सही मतलब, सही अर्थ, सही दिशा नहीं दे पाते हैं क्योंकि वह पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है। स्वतंत्रता ही हमें जीने की एक नई कला सिखाती है। जब हम स्वतंत्र हैं तो हम लोग प्रभु में जीवन बिताते हैं और जब स्वतंत्र नहीं है तो हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और जीवन में कई मजबूरियों का सामना करते हैं, कई समस्याओं का सामना करते हैं। लेकिन जब हम लोग स्वतंत्र होते हैं, सब कुछ हम प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की कृपा से सब कुछ हम परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं और परमेश्वर हम पर दया दिखाता है और हमें जीवन प्रदान करता है। ऐसा जीवन प्रदान करता है जो खुशी से भरपूर होता है, ऐसा जीवन प्रदान करता है जो आनंद से भरपूर होता है, ऐसा जीवन प्रदान करता है जो उद्देश्य से भरपूर होता है, ऐसा जीवन प्रदान करता है जो हमें हमारे मकसद की ओर ले जाता है, ऐसा जीवन प्रदान करता है जो वचन के अनुसार है। और जब वचन के अनुसार हम जीवन बिताते हैं तो हम वास्तविक तौर पर सही जीवन जीते हैं और आत्मिकता का अनुभव करते हैं, आध्यात्मिकता का अनुभव करते हैं और आत्मिक स्वतंत्रता ही जीने का दूसरा नाम है। जब हम लोग आत्मिक स्वतंत्र महसूस करते हैं अपने जीवन में, तो हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं और प्रभु से कभी भी अलग नहीं होते। प्रभु आप सबको पवित्र आत्मा से भरपूर करें ताकि आप आनंदित रहें, खुश रहें
और प्रभु में जीवन बिताएं और कभी भी प्रभु से अलग ना हो जाएं। आमीन। ईश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे।